दिनों में जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हो रही है तो इस बारे में कई लोग नबूवतें कर रहे हैं, पेशन गोइयां कर रहे हैं। आखिर इन नबूवतों और पेशन गोइयों की क्या हकीकत है? और फिर साथ में यह भी बात हो रही है कि क्या यह तीसरी जंग अजीम होने जा रही है, या ये वो जंग है जिससे दुनिया का खात्मा हो जाएगा, या फिर किताब मुकद्दस में इस जंग के बारे में कुछ दर्ज है। और दूसरी जानिब अहले इस्लाम में जो साहिब दानिश हैं या यहूदी मुफस्सिरीन और मसीही स्कॉलर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इब्राहिमी अदयान में यह बात की जाती है कि दुनिया में बड़ी जंगों के बारे में नबूवतें मौजूद हैं। और इसी हवाले से जूज मजूज का जिक्र किया जाता है, जहां से इसराइल पर हमला होगा और वो हतमी जंग इस दुनिया की होगी। और ज्यादातर मुफस्सिरीन अहले इस्लाम के यहाँ, यहूदियों के यहाँ और मसीहों के यहाँ इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि जूज मजूज जो है वो रशिया से है। खैर, इस बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश करें कि वो नबूवतें और पेशन गोइयां जो इस जंग को लेकर की जा रही हैं, या आम हालात में जो पेशन गोइयां या नबूवतें की जाती हैं, हम उनको किस तरह से देख सकते हैं, परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया ये सच्ची हैं या झूठी हैं। किसी भी नबूवत को परखने का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि क्या जो नबूवत हो रही है या पेशन गोई की जा रही है ये खुदा की जानिब से है, या फिर कोई इंसान अपनी होशियारी, अपने इल्म या अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत कोई नबूवत या पेशन गोई कर रहा है। किसी भी नबी की या पेशन गोई करने वाले की पेशन गोई को चेक करने का सबसे बड़ा फार्मूला ये है, हम ये देखते हैं कि जो नबूवत की गई है उस नबूवत की सारी बातें हरफ ब हरफ पूरी हो रही हैं। और अगर वो सारी बातें हरफ ब हरफ पूरी हो रही हैं और वो कलाम खुदा से लिया गया है और वह नबूवत खुदा से हासिल करके की गई है तो वह सच्ची नबूवत है। लेकिन अगर किसी नबूवत का कुछ हिस्सा पूरा होता है या उसका एक छोटा सा हिस्सा भी रह जाता है तो उस नबूवत को सच्ची नबूवत नहीं माना जाए। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स 10,000 नबूवतें करता है और उसकी 10,000 नबूवतों में से 9,999 ठीक निकलती हैं और एक गलत है तो वो झूठा नबी माना जाएगा, क्योंकि उस एक झूठी नबूवत के सबब वो झूठा ठहरा। लेकिन जो खुदा की तरफ से है वो चाहे एक नबूवत करे या 10,000 नबूवतें करे, उसकी हर नबूवत हुरफ ब हुरफ पूरी होगी और सच्ची होगी। अब लोग ये दलील देते हैं कि देखिए जी, इसने 6,000 पेशन गोइयां की हैं और ज्यादातर तो सच साबित हुई हैं, पूरी हो गई हैं, और कुछ पूरी नहीं हुई। लेकिन वो जो कुछ पूरी नहीं हुई या झूठी साबित हुई हैं, उनकी बिना पर वो झूठा नबी है। ये कोई पैमाना नहीं कि किसी शख्स का कोई अंदाजा ठीक बैठ जाए तो हम उसे नबूवत मान लें। हमने अर्ज किया कि कोई होशियार शख्स, चालाक शख्स जो ऑब्जर्वेशन रखता है या मालूमात रखता है या वाइज मैन है, दना आदमी है, वो हालात, वाकयात को और शख्सियत को देखकर आने वाले वक्त के बारे में कोई अंदाजा लगा सकता है। लेकिन वो अंदाजा होगा, गैस होगा, जो कभी सच्चा हो सकता है और कभी झूठा हो सकता है। लेकिन उसे नबूवत का नाम नहीं दिया जा सकता। नबी होने का मतलब है जो खुदा से कलाम को लेता है और वो सच्चा है और वो वैसे ही पूरा होगा जैसे खुदा ने उसे अता किया है। लेकिन अंदाजा लगाने वाला, अपने मन की बात करने वाला नबी नहीं कहला सकता। सो इस जंग के बारे में भी बहुत सारे लोग नबूवतें कर रहे हैं। कई लोग जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, सितारों सियारों को देखकर बात करते हैं। लेकिन जो सच्चा आदमी होता है, जो खुदा से राब्ते में रहता है, वो कभी भी अपनी सोच और अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी ऑब्जर्वेशन को सामने रखकर नबूवत नहीं करता, अंदाजे नहीं लगाता। ये सब वो लोग करते हैं जो सस्ती शोहरत के लिए और या फिर अपने आप को मनवाने के लिए कि हाँ वो नबी हैं या उनके पास गैब की कुव्वतें हैं, वो आने वाले वक्त के बारे में बता सकते हैं, वो आने वाले हालात को बयान कर सकते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। अगर आपको झूठे और सच्चे नबी में पहचान करनी है तो उसका एक और आसान तरीका है कि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी किताब में या किसी खुतबे में या फिर किसी भी मकाम पर या सोशल मीडिया पर बैठकर अगर दावा करता है कि कल को ये होगा या आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है, ये जंग शुरू होगी और इस जंग के वसीला से खात्मा होगा, ऐसा दावा करने वाला कभी नबी नहीं हो सकता। क्योंकि जो आने वाले वक्त का दावा करता है वो झूठा है। आने वाले वक्त और हालात के बारे में सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात जानती है और उसके अलावा कोई नहीं, ना फरिश्ते और ना ही मुकद्दस, ना ही नबी, ना ही पैगंबर, ना ही कोई रसूल, कोई भी कल की बात नहीं बता सकता। और खास तौर पर आखिरत के बारे में ये बात सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात जानती है कि वो कब और कैसे दुनिया को खत्म करेगा। हाँ, यकीनन
उसने कुछ इशारे और निशानियां हमें दे रखी हैं अपने कलाम के वसीला से, अपने इल्हाम के वसीला से, कि आखिरी वक्तों में यह होगा कि जंगें होंगी और जंगों की अफवाहें आएंगी, वबाएं आएंगी। और यकीनन हम आखिरी ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया ने कोरोना जैसी वबा से मुकाबला किया है और अभी उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकले, तो हमें यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर यह खतरा है कि ये दोनों एटमी कुव्वतें हैं और इनकी वजह से आलमी जंग लग सकती है। लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ना कोई नबी और ना ही कोई पेशन गोई करने वाला और कोई फाल निकालने वाला। ये सब अपनी दुकानदारी लेके बैठे हैं और अपना मंजन बेच रहे हैं। लोग इनके गिर जमा हो जाते हैं क्योंकि लोग ऐसी धमाका खेज खबरों को सुनना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात, अच्छी बात में इतना मिर्च मसाला नहीं होता, इतनी लगाई बुझाई नहीं होती, शायद वो इतनी सनसनीखेज नहीं होती, इसलिए उसकी तरफ कम लोग तवज्जो देते हैं। सो हमने ये अर्ज करने की कोशिश की कि अगर आपने नबियों को, नबूवतों को पहचानना है जो आपके इर्द गिर्द हैं, तो उसका पैमाना यह है कि आप उसकी बातों से, उसकी नबूवत से जान सकते हैं कि ये सच्ची बात करने वाला है या झूठी बात करने वाला है। अगर उसकी हर नबूवत सच्ची है तो वो ऐन वैसे ही पूरी होगी जैसे वो बोल रहा है, और अगर उसकी एक भी बात झूठी निकलती है तो उसकी बाकी कई हुई बातें भी झूठी होंगी। सो नबूवत में 1% भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। और जहां तक बात है यूक्रेन और रशिया की, तो एक ईमानदार होते हुए हमें हर वक्त पीस के लिए, अमन के लिए दुआ करनी चाहिए और इसी के लिए कोशिश भी करनी चाहिए।